अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान शरीफ को सही पढ़ना वाजिब है। ये बात जहन में रखिए कि कुरान पाक को गलत अदायगी के साथ या जिस तरह आम रूटीन में बग़ैर तलफ़ुज़ के पढ़ा जाता है, ये पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इसको सही पढ़ना हम पर वाजिब है। ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। हर हरफ को ठीक ठीक पढ़े। हमज़ा और आइन में जो फ़र्क है, इसी तरह बड़ी हा और हा में, और दाल ज़ा ज़ा गौद में, और सीन स्वाद था में ठीक निकाल कर पढ़े। यानी इनके तलफ़ुज़ निकाल के इनको पढ़ना चाहिए। इनका साउंड जैसे बताया गया है उस हिसाब से ही निकालना ज़रूरी है, वाजिब है। एक हरफ की जगह दूसरा हरफ ना पढ़े, यानी सीन की जगह स्वाद ये ना निकाले, यानी सीन को स्वाद की तरह ना पढ़े, था सीन को सा की तरह ना पढ़े। इसी तरह एक हरफ की आवाज़ दूसरे हरफ में नहीं निकलनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अपना अगर किसी का कुरान पाक दुरुस्त नहीं है, चाहे वो बड़ी माएँ हैं, बहनें हैं या छोटी बच्चियां हैं, अगर किसी के कुरान पाक के तलफ़ुज़ ठीक नहीं हैं तो उनको चाहिए कि जिनके तलफ़ुज़ ठीक हैं किसी हाफिज़ा के पास, या ऐसे ही किसी जिसका तलफ़ुज़ अच्छा है, जो अच्छे तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा हुआ है, उससे अपने कुरान पाक को दुनिया ही में दुरुस्त कर ले। अगर इसी तरह बग़ैर दुरुस्त किए ही दुनिया से चले गए तो इसका गुनाह आप पर होगा, इसका हिसाब देना होगा। हाँ, अगर किसी से कोई हरफ नहीं निकलता, जैसे हा की जगह हा पड़ती है, या गैन नहीं निकलता, गैन की जगह गैन पड़ती है, या सा की जगह सीन या स्वाद, सबको सीन ही पड़ती है, सा सीन और स्वाद को सीन ही पड़ती है, तो सही पढ़ने की मशक़ करना लाजिम है। अगर सही पढ़ने की मेहनत नहीं करेगी तो गुनाहगार होगी और इसकी कोई नमाज सही नहीं होगी। बात समझ में आई कि इस बात को छोड़ नहीं देना कि हमसे सही पढ़ा नहीं जाता तो बस छोड़ दो, जैसे पढ़ा जाता है वैसे पढ़ लो। ये साथ के साथ मशक़ करना, साथ के साथ इसकी ट्रेनिंग करती रहे, ये ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद नमाज भी पढ़ती रहे। जिस तरह बेहतरी आती जाएगी उसी तरह फिर नमाज में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसकी जो कुरान पाक की तिलावत में उसकी बेहतरी आएगी, तो नमाज भी इंशाअल्लाह उसी हिसाब से ही दुरुस्त होती चली जाएगी। अलबत्ता अगर मेहनत से भी दुरुस्ती ना हो, यानी मेहनत कर ली, अपने ते ही पूरा ज़ोर लगा लिया, फिर भी दुरुस्ती नहीं हुई, यानी ज़ुबान पे लफ्ज़ चढ़ ही नहीं रहा, हरफ की अदायगी सही हो ही नहीं रही, तो फिर लाचारी है, बेबसी है, मजबूरी है, तो फिर नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी अगर इसी तरह पढ़ेगी तो नमाज दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन कोशिश अपनी जारी रखें। आगे है कि अगर आइन हा वग़ैरह सब हरफ निकलते हैं लेकिन बेपरवाही है कि बेपरवाही से सही तरह अदायगी नहीं करती, बल्कि तेज़ तेज़ पढ़ती जा रही है, और तेज़ से जिस तरह पढ़ा उसमें हाई हा आइन हमज़ा ये सब मिक्स हो गया, और ख़याल ना किया कि मैं एक ही तरह रवानगी से तेज़ी से पढ़ रही हूँ, तब भी गुनाहगार है और नमाज सही नहीं होती। नमाज को लौटाना ज़रूरी होगा। आगे कि जो सूरत पहली रकत में पढ़ी है, ये भी मसला सुन लीजिए कि जो सूरत आपने पहली रकत में पढ़ ली है वही सूरत दूसरी रकत में फिर पढ़ गई तो भी कुछ हर्ज नहीं है। यानी एक सूरत पहली में भी पढ़ ली, वही सूरत दूसरी में भी पढ़ ली तो कुछ हर्ज नहीं होगा, लेकिन बग़ैर ज़रूरत ऐसा करना बेहतर नहीं है। बेहतर है कि अगली ही सूरत पढ़ी जाए। आगे जिस तरह कलाम मजीद में सूरतें आगे पीछे लिखी हैं, नमाज में इसी तरह पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस तरह अम्मा सिपारे में लिखी हैं, इसी तरह से ना पढ़े। यानी जब पहली रकत में कोई सूरत पढ़े तो अब दूसरी रकत में इसके बाद वाली सूरत पढ़े, इससे पहले वाली सूरत ना पढ़े। जैसे किसी ने पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरतुल काफिरून पढ़ी है, तो अब इज़ा जाआ नसरुल्लाह यानी सूरतुल नस्र, या कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास, या कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक यानी सूरतुल फलक, या कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़े। और इसी तरह अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, और इलाफ़ि क़ुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ़ यानी सूरतुल क़ुरैश, और फिर उसके बाद सूरतुल फ़ील है वग़ैरह। इसके ऊपर की सूरतें ना पढ़े कि इस तरह पढ़ना मकरूह है, यानी तरतीब से पढ़ना ज़रूरी है।
یعنی اس سے جو اوپر صورتیں ہیں اس کو نہ پڑھے، بلکہ جو اس سے آگے صورتیں ہیں اس کو ترتیب وار پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بھولے سے اس طرح پڑھ جائے تو مکروہ نہیں ہے، ورنہ اگر بغیر بھولے جان بوجھ کے صورتیں آگے پیچھے کر کے پڑھی ہیں تو پھر یہ مکروہ ہے، اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلے کو سمجھیے گا، جان بوجھ کر آگے پیچھے صورتیں نہیں پڑھنی، ترتیب وار پڑھنی ہے، لیکن اگر بھولے سے پڑھ لی ہے تو پھر مکروہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر نماز درست ہو جائے گی۔ اچھا، جب کوئی سورت شروع کرے تو بغیر ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری سورت شروع کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سورت کو پورا کرے۔ اگر سورت چھوٹی ہے اس کو مکمل کر لیں، جیسے 30ویں سپارے میں ہیں صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس کو مکمل کرے۔ اگر بڑی صورت ہے تو اس کو 2 رکعت میں لے آئے، اور اگر چھوٹی ہے تو 1 رکعت میں اس کو کمپلیٹ کر لے۔ لیکن یہ کرنا کہ 2 آیت ایک صورت کی لے لی، 2 آیت دوسری صورت کی لے لی، تو یہ درست نہیں ہے، یہ عمل مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بس ایک صورت اگر چھوٹی ہے تو اس کو 1 رکعت میں کمپلیٹ کر لیں، اور اگر صورت بڑی ہے یعنی 1 صفحے کی ہے تو اس کو 2 رکعت میں لے جائے۔ اگر ایک میں ہی پڑھ لے تو بھی بہتر ہے، تو زیادہ بہتر ہے، تلاوت زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں چھوٹی صورتیں بھی پڑھی ہیں اور بڑی بڑی صورتوں کی بھی تلاوت کی ہے۔ 1 رکعت میں پوری صورت، جو بڑی بڑی قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان کی بھی تلاوت ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اگر صورت جو ہے ایک شروع کر لی ہے تو اس کو پہلے پورا کرے، پھر اگلی صورت شروع کرے۔ اگلا مسئلہ کہ جس کو اب نماز میں کچھ نہیں آتا، یعنی بالکل ہی اس کو نماز نہیں آتی، اس میں کیا پڑھنا ہے وہ اس کو نہیں آتا، نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ سب کچھ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہے یا یاد نہیں کیا ہوا، یا کوئی ایسی چھوٹی بچی ہے جسے نہیں آتا، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کی زبان پہ کبھی چڑھا ہی نہیں، جس نے کبھی کچھ یاد کیا ہی نہیں، تو اس کے لیے ہے کہ وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتی رہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز برابر سیکھتی رہے، ٹھیک ہے۔ نماز کو سیکھنا ضروری اور لازم اور واجب ہے، نماز کو سیکھتی رہے۔ اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گی تو پھر بہت گناہ گار ہوگی، یعنی اگر ایسے ہی سبحان اللہ پہ گزارا کرتی رہی اور نماز کو نہ سیکھا تو پھر اس سے سخت گناہ ملے گا۔